पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल मजीद खतरनाक होती नजर आ रही है। आइंदा माली साल के बजट में भी ताख़ीर का खदशा पैदा हो गया है। इंडिया में 4.35%, बांग्लादेश में 5.59%, पाकिस्तान में 9.2%। ये जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर है इन्फ्लेशन के, हम मुकाबला करते हैं लंदन से, न्यूयॉर्क से, वहाँ महंगाई का ये रेट है। 7 ममालिक जिनकी 2 गुना हमसे पर कैपिटा इनकम है, वहाँ इन्फ्लेशन हमसे हाफ है। हम क्या है, हमारी GDP ग्रोथ रेट क्या है 0.3%। क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, हम चाइना ब्लॉक में नहीं हैं। तो उनसे किसी ने कहा कि IBM पूरा मुल्क चला रही है, और कहा जी 3 लफ्ज़ हैं जिन पे पूरा मुल्क चलता है। एक इंशाल्लाह, हर चीज़ अल्लाह पे फेंक दी। दूसरा बुकरा, हर चीज़ टुमारो, आज कुछ नहीं है, हर चीज़ टुमारो। हम पहले साल सुनते थे बस ये साल मुश्किल, अगला साल ठीक होगा। दूसरा साल आया सुना कि नहीं बस बुकरा, अगला साल ठीक होगा, ये साल गुजार लें। आज तीसरे साल में हमें ये बताया जा रहा है कि चौथा ठीक होगा। तो तीसरा मालिश कि जब कुछ नहीं होता नेवर माइंड, मिट्टी पाओ। जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा मोदी इज अ बॉस, नरेंद्र मोदी बॉस है। क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ दूसरा मुल्क है जिसकी वाहवाही खत्म ही नहीं हो रही, दुनिया तारीफें पे तारीफें कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमें कोई पूछता ही नहीं है। अब पाकिस्तान की जो GDP का साइज है वो छोटा हो गया। मजीद $341 बिलियन की GDP है। पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी $1,568। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान की कंडीशन इस टाइम ऐसी आ चुकी है कि ये कब डिफॉल्ट कर जाए कोई भरोसा नहीं है। क्या पता आज कर जाए, क्या पता कल कर जाए। ऑफिशियली तौर पे तो ये कभी भी कर सकते हैं, बट अनऑफिशियली ये डिफॉल्ट कर चुके हैं। अगर बात कर लें यहाँ महंगाई की, तो मजीद महंगाई बढ़ चुकी है। आटे वाटे का कीमत तो आप लोग को आज से नहीं, 1 महीने पहले से ही दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है। वहीं अब बात कर ले तो यार IMF ने इनको डंडा देना शुरू कर दिया है। IMF ने बोला है कि भाई अब पुराने लोन चुकता करो तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। अब पुराने लोन के लिए इनके पास पैसे हैं नहीं, और इस वजह से इनकी बजी पड़ी है पूरी। और वहीं अगर बात कर ले आम लोगों की, तो भाई आम लोग की तो हालात ऐसे हो गए हैं कि घर में 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, बच्चे तड़प तड़प के मर रहे हैं। आप लोग इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। और भाई इनकी GDP जो है इस साल थ्रू आउट द ईयर माइनस में रही है। वहीं इंडिया की बात कर ले, कोविड के आफ्टर कोविड पीरियड था ये, तो इंडिया का जो GDP था वो 7% था। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हो गई है। ठीक है जनाब। और तकरीबन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो $34 बिलियन छोटी हुई है। मीन्स कि ये 40 और 70, ये 370-75 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी जो श्रैंक हो गई है, जिधर श्रैंक कर गई है। और ये 9% नीचे आई है। लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। आप इमेजिन करें कि इंडिया के जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास साहब, वो अगले दिन मैं उनको पढ़ रहा था, देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो हमारी इकॉनमी है वो 7% पे ग्रो कर रही है। और इवन कि एग्रीकल्चर सेक्टर और बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे। सो ये वो कह रहे हैं कि ये 7% पे जाएगी। ठीक है जी। और ये फाइनेंशियल ईयर तो ये जाएगी, अगले वो कहते हैं 7% पे इसको टच करना चाहिए। सो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी, और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। वो कोई बच्चा था मीडिया पे उसकी वो राउंड कर रही है वीडियो कि पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक, कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली इससे डिमोटिवेशन होती है, मोटिवेशन नीचे आती है इस चीज़ों से। ये जो हरकतें हमारी लीडरशिप करती है और ये जो हम ये चीज़ें करते हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ जो उन्होंने वो कहते हैं जनाब कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ जा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये इमेजिन करें कि हम कहते हैं जी कि वो जी, तो ये हुकूमत भी हमें पिछले 4 साल से ट्रक के पीछे बत्ती पे लगाया हुआ है नया पाकिस्तान की। देखिए जो आपने भी निशानदेही की, मदर ऑफ ऑल मिस्टेक्स क्या थी? डिवैल्यूएशन। पाकिस्तान एक लार्जली इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। जब आप बगैर सोचे समझे मुल्क की करेंसी को डिवैल्यू करेंगे, अब ये जो दुनिया की बता रहे हैं इन्फ्लेशन, अगर हमने मैसिव डिवैल्यूएशन ना की होती तो शायद उस इंटरनेशनल ग्लोबल इन्फ्लेशन का पार्शियल इम्पैक्ट आता। लेकिन अगर उसका 15% इम्पैक्ट है ग्लोबल इन्फ्लेशन का, तो उसमें हमने 85% इम्पैक्ट डिवैल्यूएशन का डाल दिया है।
वो तो हमारा अपना फैसला है, हुकूमत का अपना फैसला है, बगैर सोचे समझे, पता नहीं IMF के कहने ऊपर किया है, किसके मशवरे के ऊपर किया है। मेरा ख्याल है कि आज आप देखिए, तेल आप इंपोर्ट करते हैं, जब आप डिवैल्यू करेंगे वो महंगा होगा। जब आप तेल महंगा करेंगे, बिजली आप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल से लेते हैं, बिजली महंगी होगी। जब बिजली महंगी करेंगे, हर चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। एक साइकिल है। पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन इक्वेशन है उसमें POL और यूटिलिटीज़ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चूंकि ये कॉस्ट पुश फैक्टर्स हैं। जो ही आप इन्हें बढ़ाते हैं, उससे एक लहर है, सुनामी है, जो महंगाई का आप ट्रिगर कर देते हैं। और जुल्म खुदा का, आज तक 70 साल में किसी ने 10 रुपए लीटर, 12 रुपए 50 पैसे डीजल का फी लीटर इतना मैसिव इजाफा नहीं किया। दीज आर कॉल्ड इन इकोनॉमिक पॉलिसी शॉक्स। आप इकोनॉमी को इतना शॉक नहीं देते, कि झटका नहीं देते कि इतना बड़ा मैसिव आप उससे इम्पैक्ट करें जिससे कि एक स्पाइरल इफेक्ट आ जाए। ये जो रिसेंट फेज है डिवैल्यूएशन का, इसमें 152 से 175 पे गए थे, 170 पे अब आए हैं। अगर ये 152 ही हो तो जो आपको पेट्रोल की इंक्रीज का इम्पैक्ट है वो 2 रुपए या 3 रुपए पे पड़ता है। जी जी। और अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पे भी जाना है, क्योंकि वहाँ फ्यूल कॉस्ट ऐड होनी है। ये जो भी बैठ के फाइनेंस मिनिस्ट्री में इनको फार्मूले बता रहा है, वो हमें डबोता जा रहा है। उधर से कहता है कीमत बढ़ाओ, इधर से कहता है 120 रुपए पैकेज दे दो रोटी खाने के लिए। अब आप ये देखिए, मैं आपको ताज़ा तरीन इनकी अक्लमंदी बताऊं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को किसने ये मशवरा दिया कि आप नेशनल अपनी तकरीर के अंदर ऐलान कर दें कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने लगे हैं। उसी वक्त स्टॉकिस्ट ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। मुझे लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए, जी हमारे यहाँ पेट्रोल पंपों से पेट्रोल डीजल गायब हो गया। भाई, आपने अगर करना है तो खामोश रहें, जिस वक्त करना है उस वक्त करें। आपने पहले स्टॉकिस्ट को और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मौका दे दिया कि वो पेट्रोल जो है वो स्टोर करना शुरू कर दें, ताकि उसकी कीमत बढ़ने वाली है, उस पर मुनाफाखोरी करें, जो एक कॉमन सेंस है इकोनॉमिक मैनेजमेंट की। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, इंडिया कहाँ जा रहा है और भिखारिस्तान कहाँ जा रहा है। ये माइनस में GDP लेके घूम रहे हैं, और अब तक इनकी जो GDP माइनस में भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना, IMF, OIC के कुछ नेशंस, इनकी वजह से थी। अब OIC के नेशंस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हमसे कब तक मांगोगे, कब तक मुस्लिम कार्ड खेलते रहोगे कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम के पीछे यहूदी हैं, हिंदू हैं, फलाना है। अब मुस्लिम देशों ने भी इनको पैसे देने से डायरेक्ट मना कर दिया है, और ये लोग चाह रहे हैं कि मुस्लिम नेशन इनके साथ दें, इंडिया के पास ना जाए। जबकि जो मुस्लिम नेशंस हैं वो दबा के इंडिया में आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में G20 में भाग भी ले रहे हैं और G20 में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये है पावर ऑफ इंडिया। बेटा, हिंदू मुस्लिम का कार्ड जो है ये पर्चीबाजी है। ये पहले ही, बहुत पहले ही दुनिया इसको छोड़ चुकी है। पाकिस्तान के अलावा सभी देशों ने हिंदू मुस्लिम का कार्ड, यहूदी कार्ड, ये सब कार्ड छोड़ के सारे नेशंस आगे बढ़ चुके हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान। वहाँ की जो जनता है, भोली वाली जनता है, वहाँ को लोग कार्ड खिलाते हैं कि तुम मुस्लिम हो, हिंदू तुम पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। उनको ये पीछे रखा जा रहा है, और खैर उसकी वो खुद ही भोग रहे हैं भाई, हमें क्या। बट मैं यही बताना चाहूँगा कि जो GDP लेवल पे, शायद आप लोग को पता नहीं हो, मैं बता दूं कि जो महाराष्ट्र की GDP है वो भी इनसे बिगर देन 10 टाइम है भिखारिस्तान से। तो ये लेवल ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, और ये GDP वाइज भी कितने पीछे हैं आप लोगों को पता है। और एनी फॉर्मेट में आप लोग उठा के देख लो, बस आतंकवाद में हर जगह पे इंडिया आप लोग को आगे मिलेगा। बाकी आप लोग अगर मेरे बातों से सहमत है तो हमारे चैनल पे जुड़े रहें ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।